अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि मैक्स वेबर का एक बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन है थियोलॉजी ऑफ रिलीजन में स्पेसिफिकली। अब इसमें दो कंसेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक प्रोटेस्टेंट यानी प्रोटेस्टेंटिज्म और दूसरा जो है वो कैपिटलिज्म है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म के बारे में तो आप सब लोगों को पता होगा, लेकिन जो इसमें ये प्रोटेस्टेंटिज्म है या प्रोटेस्टेंट है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं ये प्रोटेस्टेंट क्या होता है और ये प्रोटेस्टेंटिज्म क्या होता है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी के दो बड़े पार्ट्स हैं, एक कैथोलिक है। कैथोलिक क्या है? कैथोलिक जो है ये लिटिल ओल्ड सिस्टम है बिलीफ का, मतलब थोड़ा सा पुराना सिस्टम है ऑफ बिलीव्स। फिर उसमें बहुत ज्यादा करप्शन था, मतलब उसके जो प्रीस्ट होते थे तो उनमें बहुत ज्यादा करप्शन होता था। तो उस करप्शन की वजह से जॉन कैल्विन नामी एक शख्स ने एक दूसरा पार्ट बिलीफ्स का बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोटेस्टेंटिज्म, और उसके एथिक्स को हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स। अब जाहिर बात है रिलीजन में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में भी ये सेक्ट्स हैं। अच्छा, तो वेबर क्या सोचता था? अब आते हैं पॉइंट पे। वेबर सोचता था कि यूरोप में मेजॉरिटी प्रोटेस्टेंट क्यों है। देखें, अगर जनरली हम बात करें तो इंसान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत तरजीह देता है, वो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ऐसे मैक्स वेबर का ख्याल था कि प्रोटेस्टेंट और कैपिटलिज्म के बीच में कोई ना कोई कोरिलेशन है। यह कोरिलेशन मालूम करने के लिए मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप जो है वो इस्तेमाल किए। आइडियल टाइप का तो आपको इल्म होगा। आइडियल टाइप्स क्या होते हैं? आइडियल टाइप जो होते हैं, दीज आर लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी फिनोमेना, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और ये मेजरिंग रॉड का काम करते हैं। दे सर्व लाइक अ मेजरिंग रॉड टू लर्न अबाउट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ एनी फिनोमेना, एनी ऑब्जेक्ट, एनी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं आइडियल टाइप्स, और ये ना इतने जनरल होते हैं ना इतने स्पेसिफिक होते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। आइडियल टाइप्स जो मैंने आइडियल टाइप्स बनाए हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर, इसके साथ बंदा और भी आइडियल टाइप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जनरल, हम एक चीज को समझते हैं ना, तो एक चीज को समझने के लिए हमें कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक उसके चाहिए होते हैं, तो इस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम उन चीजों को समझते हैं। सो लाइक मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी उसके भी आइडियल टाइप्स बताए हैं। ठीक है, और कि मतलब ब्यूरोक्रेसी क्या हो सकती है, वहाँ क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे यहाँ पे भी मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप्स यूज़ किए हैं और कोरिलेशन मालूम करने के लिए बिटवीन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को कंपेयर किया कैपिटलिज्म के साथ। अभी देखते हैं कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स को कैपिटलिज्म के साथ कैसे कंपेयर किया है। तो इसमें सबसे पहले है ऑन ग्लोरी। ये देखें, ऑन ग्लोरी। देखिए, जो कैथोलिक होता था ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, मतलब कि लोग गॉड को खुश करने के लिए प्रीस्ट को पैसे दे देते थे। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स में ये शामिल था कि गॉड ने ये जो दुनिया बनाई है ये अपनी ग्लोरी के लिए बनाई है, नॉट फॉर द प्रीस्ट ग्लोरी। फिर इन एथिक्स में दूसरा जो है वो है प्रीडेस्टिनेशन। इसमें यह है कि लोग जो है वो पहले से ही चूजन है फॉर हेवन, तो पैसा चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, या वहाँ पे किसी को पैसा देने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इससे वो आप दुल नहीं जाते। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो है वो है एसेटिसिज्म। कैल्विन जो कि इसके फाउंडर थे, वो बोलते थे कि ज़्यादा खर्च ना करो, लाइफ को कम्प्लेक्स ना बनाओ, लाइफ को सिंपल बना दो, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करो, और ट्राई टू बी मिनिमलिस्ट एंड स्पेंड ऑन द एक्चुअल पर्पस। He said that more show up is just waste of time, और जो wasting of time है ये हमें अपने गोल से डिविएट करता है। और लास्ट में जो एथिक है प्रोटेस्टेंट के, तो वो यह है कि नोशन ऑफ कॉलिंग, मतलब कि आप कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप काम करो, आप पर्पसफुली कुछ करो। अब यहाँ पे जो मैक्स वेबर है वो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म की बात नहीं करता, बल्कि ये मॉडर्न कैपिटलिज्म की बात करता है। अच्छा, उसके उन्होंने कुछ एथिक्स बताए थे, उसमें सबसे पहला जो है वो वेल्थ है। वेल्थ जो है अकॉर्डिंग टू कैपिटलिज्म ये एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए हम और वेल्थ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अमीर
हो जाते हैं, मतलब अमीर से अमीर तर हो जाना, ठीक। इसके बाद है इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दो कि वो हार्ड वर्क करे, वो एक इनोवेटर बन जाए, तो इंडिविजुअल को अकेला छोड़ दो। अब जो है प्रॉफिट, मतलब कि रेशनली ऑर्गेनाइजिंग तरीके से वेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हासिल होता है। जितने भी आप रेशनली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब एक मकसद के लिए, तो उतने ही आप जो है वो ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब कुछ एथिक्स हैं कैपिटलिज्म के टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप एंड वर्कर मीन्स टू एन एंड। चले अब कंपैरिजन करते हैं इन दोनों का। अच्छा, लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू। सबसे पहले देखिए इलेक्टिव अफिनिटी क्या होती है। मैक्स वेबर ने फाउंड किया कि इनके बीच में इलेक्टिव अफिनिटी है, मतलब प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म के बीच में, कि इसमें एक बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। अब इसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रीडिस्टिनेशन। वो कहता है कि जो लोग अमीर होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो लोग अमीर होते हैं वो चुने गए हैं, ठीक है। जो लोग अमीर होते हैं वो चुने गए हैं। तो कैपिटलिज्म में लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, दे वर्क हार्ड टू गेन मोर वेल्थ। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में वो कंपैरिजन बन जाता है। अब एसेटिसिज्म है, जो सेल्फ डिसिप्लिन और गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं, ठीक है, वो पैसे जाया नहीं करते, वो बहुत सिंपल लाइफ गुजारते हैं, लेकिन वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इन्वेस्टमेंट करें और री इन्वेस्टमेंट करें और वो सही जगह पे पैसे लगाएं। तो ये खुसूसियात जो है वो कैपिटलिस्ट में पाए जाते हैं। तो ऐसे ये एस्थेटिसिज्म जो है ये इंडिविजुअलिज्म को भी प्रोमोट करता है कि अपने लिए ही कमाओ, अपने फायदे के लिए काम करो। तो जो नोशन ऑफ कॉलिंग है यहाँ पे जो मैंने लिखा है लास्ट में, मतलब कि इसके मुताबिक जो लोग वेल्दियर हैं वो चुने गए हैं, दे आर चोजन, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में भी यही है। कैपिटलिज्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाने के लिए जो है वो कोशिश करता है। उसका ये एक सिफत है कैपिटलिज्म का कि कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, ये पैसे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि ये पैसा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैक्स वेबर ने कुछ और रिलीजन्स की भी एनालिसिस की थी, लेकिन उनमें वो स्पिरिचुअल बिलीव्स रखते हैं और वो दुनिया से हट के होता है, वो उस तरह रेशनल नहीं है जैसे यह रिलीजन है अकॉर्डिंग टू द मैक्स वेबर के मुताबिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।